पिछली श्रृंखलाओं में हमने देखा कि कवि जो है वह प्रकृति को ही अपना साथी बना लेता है। उसको अपने समान प्रकृति भी दुखी दिखाई पड़ती है। वर्षा को या ओस को वह प्रकृति का, बादलों का या तारों का आंसू कहता है, रात का आंसू कहता है। और वह कहता है कि रात जो है आज बारिश के रूप, वर्षा के रूप में रो रही है, या तारे जो हैं वह ओस कणों के रूप में अपने आंसू बहा रहे हैं। इस तरह से उसको प्रकृति ही अपना साथी नजर आती है। वह प्रकृति से ही बातें करता है, उसी से होड़ लगाता है यानी बाजी लगाता है, और अपनी तुलना प्रकृति से करते हुए कहता है कि जिस तरह से तुम्हारे हृदय में अंधेरा है, तम का मतलब अंधेरा है, तो जिस तरह से तुम्हारे हृदय में अंधेरा है, तुम्हारे हृदय में गम भरा हुआ है। यह तो हम जान गए हैं कि बादल, वर्षा को वह बादलों का आंसू कह रहा है। तो इस तरह से वह बादलों को या तारों को अपने समान समझता है, और तब उससे अपनी तुलना करते हुए कहता है कि जिस तरह तुम्हारे हृदय में अंधेरा है, तुम्हारे हृदय में आग है, जलन है, गम है, दुख है। राग का मतलब प्रेम होता है, प्रेम है, तो उसी तरह से मेरा हृदय भी है, इन सभी भावनाओं से भरा हुआ है। और इस तरह से हम तुम एक दोनों एक समान हैं। तो आओ आज हम एक दूसरे से बातें करें, आओ हम एक दूसरे के गले लगें। हम यह भी जानते हैं, या प्रायः कहा जाता है कि दोस्ती या कोई भी संबंध बराबर वालों में होती है। तो कभी भी वही बादल से अपनी बराबरी करते हुए कहता है कि आज तुम मुझसे बातें करो, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे हृदय में अंधेरा है, दुख है, प्रेम है, उस तरह से मेरा हृदय भी इन भावनाओं से भरा हुआ है। आज मैं भी तुम्हारे ही तरह हुआ हूँ। कहने का मतलब कि बादलों को वह प्रकृति का दुख कह रहा है कि उसकी भावनाएं जो हैं वह घनीभूत होकर के आज बरसने के लिए, जिस तरह से हमारा दुख जब ज़्यादा हो जाता है तो हम आंसू बहाते हैं, उसी तरह से प्रकृति भी जो है वह बादलों के रूप में रूप धर करके वर्षा के रूप में आंसू बहाती है। तो वह बादलों को अपने समान समझता है। वह यह कहता है कि तुम इस अंतर को मत देखो कि मेरे आंसू जो हैं वो खारे हैं, उनसे किसी का भला नहीं होता है, और तुम्हारे जो आंसू हैं, तुम्हारे जो वर्षा की बूंदें हैं, वह मधुर जल हैं, उससे जीवन चलता है, सृष्टि चलती है। तो इस भेद को तुम मिटा करके, यानी हमारे तुम्हारे अंदर बीच में जो थोड़ा बहुत अंतर है उसको मिटा करके तुम हमारे गले से मिल जाओ। आज मुझसे बोल बादल, तम भरा तू तम भरा मैं, गम भरा तू गम भरा मैं। आज तू अपने हृदय से हृदय मेरा तोल बादल, आज मुझसे बोल बादल। आग तुझ में आग मुझ में, राग तुझ में राग मुझ में। आ मिले हम आज अपने द्वार उड़ के खोल बादल, आज मुझसे बोल बादल। भेद यह मत देख दो पल, छाड़ जल में तू मधुर जल। अव्यर्थ मेरे अश्रु तेरी बूंद है अनमोल बादल, आज मुझसे बोल बादल। यानी कि वह बादल को अपने से बातें करने के लिए, अपने को गले लगाने के लिए बादलों का आह्वान करता है, क्योंकि यह हम जानते हैं कि हम गले अपने बराबर वालों के ही मिलते हैं। बड़ों को हम प्रणाम करते हैं, छोटों को आशीर्वाद देते हैं, और बराबर वाले से गले मिलते हैं। यह हमारी परंपरा है। तो या ऐसे भी कोई भी मित्रता है, दोस्ती है, वह बराबर वालों से ही होती है। तो इसलिए कवि को बादल भी अपने समान दुखी नजर आते हैं, और इसलिए वह बादलों का आह्वान करते हुए कहता है कि बादल आज तुम मुझसे बातें करो, आओ तुम मेरे आज गले लग जाओ, क्योंकि तुम्हारे हृदय में जिस तरह से अंधेरा है, मेरे हृदय में भी अंधेरा है, मेरे हृदय में भी दुख है, तुम्हारे हृदय में भी दुख है, मेरे हृदय में भी प्यार है, राग है, और तुम्हारे हृदय में भी राग है। तो इस तरह से हम दोनों समान हैं। आओ आज हम एक दूसरे के गले मिल जाएं। क्षण भर थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि तुम्हारे जल जो हैं वह सृजन करते हैं, लेकिन हमारे आंसू जो है वह निरर्थक होते हैं। अगर उन आंसुओं को कोई देखने वाला नहीं है, अगर उन आंसुओं से किसी का हृदय नहीं पिघलता है,
तो हमारे आंसू जो हैं वह व्यर्थ हैं। तो इसलिए इस अंतर को तुम भूल जाओ थोड़े देर के लिए, कि तुम्हारे जो आंसू होते हैं या वर्षा का जल जो होता है शीतल होता है, मधुर होता है, या उससे सृष्टि का निर्माण होता है, प्रकृति हरी भरी होती है। जबकि आंसू वही है कि कोई देखने वाला नहीं है, उससे कोई पिघलने वाला नहीं है, तो आंसू जो है वह निरर्थक है। तो इस अंतर को भूल जाओ और आज तुम मेरे गले मिल जाओ, या भूल जाओ कि मेरे आंसू जो हैं यह व्यर्थ हैं और तुम्हारे आंसू अनमोल हैं। तो एक तरह से कवि यह भी बादल को तो अपना साथी बनाता ही है, यह भी बताना चाहता है कि इन आंसुओं का मूल्य तभी है जब इन आंसुओं को कोई देखने वाला है, इन आंसुओं से कोई पिघलने वाला है। अगर कोई हमारा नहीं है तो ये आंसू भी व्यर्थ ही जाते हैं। हम खुद रोते हैं, खुद शांत होते हैं और फिर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे आंसू जो होते हैं हमारे अंदर की भावनाओं के अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन उन भावनाओं को समझने वाला कोई हो तब। अगर कोई उसको नहीं समझता है तो फिर हमारे ये आंसू निरर्थक हैं, जबकि वर्षा का जल जो है वह जीवनदायी है। तो इस अंतर को तुम भूल करके आज हमारे गले से लग जाओ, या आज तुम मुझे गले से लगा लो। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कवि की वेदना इतनी गहरी हो गई है कि प्रकृति के कण कण में उसको अपना दुख दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी इस वेदना को वह सृजन की ओर ले जाता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।